ऑडियो वीडियो दोनों सही है? अभी इस माइक में आवाज क्लियर है, राइट? थैंक यू नीना, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम, परफेक्ट, थैंक यू रिचा। ओके, थैंक यू। म्यूजिक की आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? मैंने बहुत लिटिल भी म्यूजिक रखा है, ये 432 मेगा हर्ट्ज है जो मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उसका साउंड बढ़ाना चाहिए तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो कल जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से आई एम सो सॉरी, क्योंकि नेटवर्क इशू था तो बहुत हम लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। आई होप कि आज ऐसा नहीं हो, मैंने पूरा सेटअप चेंज किया है। अभी तक आप जो देख रहे थे वो क्या कहते हैं, जूम का जो बैकग्राउंड था, इट्स माय ओरिजिनल, ये मेरा बैनर है। एंड इट्स माय एंजल्स, आपको शायद दिख रहे होंगे, दिख रहा है? इट्स 15 एंजल्स क्रिस्टल के हैं और गौतम बुद्धा है। यस, थैंक यू। यानी ये क्लास लेने के लिए मुझे ये मोबाइल से कनेक्ट होना है, जो मैं लास्ट हमेशा लेती हूँ वो ये है। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें, उससे आपको साउंड क्लियरली सुनाई देगा, क्योंकि मैं आपको देखूँ इट्स नो नीड। ओके, आवाज आपको क्लियरली अच्छे से सुनाई दे, ठीक है? दो चीजें जो मैंने कल बताई थी वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें एक तो मनी हीलिंग क्लास कल से शुरू हो रहा है। परसों है हमारा चैत्र पूर्णिमा, एक्चुअली फुल मून है, प्लस उस दिन है हनुमान जयंती। और इस बार का जो एस्ट्रोलॉजी जो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी सारे जो ये एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं ग्रह नक्षत्र के बारे में बोलते हैं, उनके हिसाब से ये जो ट्यूसडे है फुल मून, वो अपने आप में सबसे ज्यादा डबल हाई एनर्जी डे है। तो डिसाइड किया कि उस दिन एक प्री वेबिनार जो मेरा हमेशा होता है फुल मून का और नो मून का, यानी अमावस्या और पूर्णिमा में, तो इस बार स्पेशली मैं इच्छा पूर्ति मेडिटेशन लेने वाली हूँ। इच्छा पूर्ति मेडिटेशन क्या होता है? इच्छा पूर्ति मेडिटेशन में आप अपनी किसी एक विश के लिए, वो जो मेडिटेशन जो रहता है उसमें आप अपनी एक विश के लिए मेडिटेशन, आप अपनी विश रख सकते हैं। और अब तक का मेरा रिकॉर्ड है कि बहुत लोगों को उनका अच्छा, हाँ, विश मैनिफेस्ट, थैंक यू समिका, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये तब होता है जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, ये अपना हनुमान जयंती है, दिवाली है, दशहरा है, ऐसे कुछ कुछ जो हमारे डेज है, उस टाइम पे जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो प्लैनेट की एनर्जी है, वो अपने आप पे बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वो टाइम पे हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें 100 टाइम ज्यादा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मल डे पे 10% कॉस्मिक एनर्जी है, तो फुल मून और न्यू मून पे 100% हो जाती है। बट ये जो ऐसे दिन है कि पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा है या जो हनुमान जयंती है, तो वो बहुत ज्यादा, यानी 100 से भी ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए इस दिन पे पूरी दुनिया के लोग, स्पेशली इन जैन मॉडलिटी, यानी जो जैन मोनेस्ट्री बोलते हैं, जो जैन साधु है, यानी जैन मतलब तो वही हुआ, उन बौद्धिस्ट में आते हैं, जो बौद्धिस्ट के फॉलो करते हैं वो मॉन्क है, हमारे ऋषि भूमि है, यानी जो भी स्पिरिचुअलिटी में है वो इन दिन का बहुत महत्व होता है। आप ज्यादातर देखिएगा, नमस्ते शफीक, कि हमारा भजन, कीर्तन, जागरण, देवी का माता की चौकी, कोई ईश्वर का पाठ, यानी हम लोग जो करते हैं नॉर्मली, तो ये सारे ये हाई एनर्जी नाइट को होते हैं, डे एंड नाइट। फुल मून और नो मून में रात्रि का अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए
हम इच्छा पूर्ति मेडिटेशन पे करेंगे, और जितने भी लोग मनी हीलिंग के लिए जुड़ेंगे उनका अटैचमेंट हम उस दिन करेंगे। यानी रेकी का अटैचमेंट होगा जो अपने आप में द वंडरफुल रहेगा इस दिन के लिए, प्लस सॉरी इस नाइट में, प्लस मनी रेकी, यानी कि जो मनी के लिए सिंबल है रेकी में, वसुधा सिंबल है, मैनिफेस्टेशन सिंबल है, जो अलग अलग 5 सिंबल्स है, उसका और रेकी का अटैचमेंट उसी दिन होगा, सॉरी उस रात को होगा। यानी पहले हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम अचीवमेंट करेंगे। डिपेंड्स कि मैं क्लास में, कल क्लास फर्स्ट डे है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से डिस्कस कर लूंगी कि भाई आपको 8 बजे पहले अचीवमेंट करना है, फिर आपको 10 बजे अचीवमेंट लेना है, बट वो होगा तो फुल मून में ही होगा। मोस्ट वेलकम अनुराधा, मोस्ट वेलकम। मैं इतना सिर्फ आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए। ऑलरेडी लेके एनर्जी अपने आप में हाई एनर्जी है, उसमें भी आप स्पेशली मनी के लिए कह रहे हैं, उसमें भी पूर्णिमा है, उसमें भी हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती यानी आपको शायद पता होगा कि भक्ति का जो प्रतीक है, अपने आप में एक संपूर्ण भक्त जिसको कहा जाता है, वो है श्री हनुमान। बहुत अमेजिंग ऊर्जा होती है, इसीलिए सारे लोग है ना जुड़ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माता की चौकी करते हैं, जो जो जिनको जैसे जैसे लगे उस हिसाब से जिनको जो भी करना है, पर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी वो जरूर करते हैं। क्यों? जब हम नहीं रितु आज नहीं है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे मंगलवार को, ये आज फ्री वेबिनार है। मैं फ्री वेबिनार में अटेंड नहीं करूंगा। इट्स अ पेड 1000 रुपीज उसकी फीस है, मैंने कल भी बताया था आपको, मैं पूरा डिटेल दे दूंगी। आपको उसका पीडीएफ मिलेगा, यानी नोट्स मिलेंगे आपको 5-6 डेज, यानी वैसे तो 5 डेज के क्लासेस है, पर कभी कभी अगर मुझे लगे तो मैं 6 डे भी ले लेती हूँ। और वो क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जो 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। जो हमारा एप्लीकेशन है जिनर इंफिनिटी एनर्जी, वो एप्लीकेशन में आपको ऐड कर देंगे, और वो सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे। बाकी के कोई दिन आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ओके, पर अटेनमेंट के टाइम पे आपको लाइव ज्वाइन करना होता है। और अटेनमेंट में क्या क्या चाहिए वो मैं फर्स्ट डे क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उसका थोड़ा डिफरेंस चलता है। बट आप इसको ज्यादा इस एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं और आप इस पर मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो रियली माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक बार आपने जो भी हीलिंग सीखी है या नहीं भी सीखी है, यू आर अ टोटली न्यू। मान लीजिए बहुत लोग बोलते हैं मैम हमको को तो रेकी नहीं आता है, तो हम मनी रेकी कैसे करेंगे? उसमें आपका पहले रेकी का ही अटेनमेंट होगा, और रेकी शक्ति के साथ आप कनेक्ट होने के बाद सारे सिंबल का अटेनमेंट होगा, सारे सिंबल से आप कनेक्ट होंगे। अगर कोई फास्ट लास्ट बैच में कोई स्टूडेंट है, वो अभी है यहाँ क्या कोई? रेकी लास्ट बैच में कोई स्टूडेंट है, वो अभी है यहाँ कोई? मुझे मैसेज करे। नहीं है? हाँ मोनाली, मोनाली प्लीज आपको, प्लीज मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एक बार आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि अटेनमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, या आपका क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। यस, बीना मैम भी है। मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, प्लीज आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। मैं इसलिए मैम आप म्यूट हो गई शायद। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है अभी? ओके थैंक यू। यस। यानी आप स्टूडेंट बोलेंगे तो जो नए लोग हैं उनको ये समझ पाएंगे कि कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है। आप एक बार एनर्जी से कनेक्ट हो गए, वो आपके सोल लेवल पे ये अटेन होता है, आप लाइफ टाइम तक इस ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। और मनी ही नहीं, आप दूसरा अपना सेल्फ हीलिंग भी उस पे कर सकते हैं। ओके, यस मोनाली।
मैं सब स्टूडेंट से बोलना चाहती हूँ, जो भी नए जुड़े हैं। मैं तो मैम से लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं मैम के साथ जुड़ी थी, बहुत अ, मतलब बोलने की कंडीशन में भी नहीं थी मैं, शायद बहुत ट्रॉमा में थी। और उसके बाद मैंने मनी हीलिंग वगैरह, बहुत सारे रेकी वगैरह सब कुछ सीखा है मैम से। तो बहुत अच्छी एनर्जी होती है अटोनमेंट के टाइम। जो भी हमें हमें पूरा क्लीन होके बैठना पड़ता है। और बहुत अच्छा एनर्जी होता है। अच्छा फीलिंग आता है उससे। और जो भी अपना स्टक हुआ एनर्जी है वो सब कुछ निकाल के हमें एक नई एनर्जी मिल जाती है। आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या सीखा है, और वो पूरी लाइफ टाइम हमारे अंदर रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये करो। और जिनल मैडम को ऑलवेज थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मोनाली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, इसमें आप क्या सीखेंगे, आप अपना ब्लॉकेज रिमूव करना सीखेंगे, आपका अटूनमेंट होगा, आपके 7 चक्रास को बैलेंस करना सीखेंगे, मनी के लिए कैसे हीलिंग देना है, सक्सेस के लिए कैसे हीलिंग देना है, वो आप पूरा सीखेंगे। रात को 9 बजे है, 9 से 10। सिर्फ अटूनमेंट का टाइम या तो मैं 8 से 9 रखूंगी, या फिर वो 10 से 10:30 होगा, 10:30 या जो भी टाइम जाता है 11 बजे तक। नॉर्मली वो 9 से 10 होता है। दूसरों को कैसे हीलिंग देंगे, मनी के लिए आप दूसरों का भी कैसे हील करेंगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों को भी एनर्जी दे सकते हैं। सिर्फ आपके घर के मेंबर है ऐसे नहीं, किसी को भी आप उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कि मैं 500, 1000, 2000, वो आपके ऊपर है। आप एक बार उसका प्रैक्टिस करिए, और आप थोड़े टाइम दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे प्रोफेशनली भी दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। अटूनमेंट नहीं देते, नहीं नहीं बच्चा, रात को 9 से 10 क्लासेस 9 से 10 होती है, पर अटूनमेंट के लिए मैं कल क्लास में ही सबसे बात करूंगी कि उनके लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। आते मैं खुद फाइनेंशियल फ्री हुई हूँ 100%। बस 2 चीजें हैं। हीलिंग एक ऐसी मैं क्या कहूँ आपको, एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे 2 चीजें चाहिए, एक आपका ट्रस्ट और दूसरा आपका प्रैक्टिस। अटूनमेंट के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। यानी आप सीख गए लेकिन आप बोले मैं कुछ काम ही नहीं करूँ, मैं एक्शन ही नहीं लूँ, मैं उसका प्रैक्टिस ही नहीं करूँ, तो नहीं होगा। फाइनेंशियली भी बहुत छोटी बात है। अगर आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंस में स्टेबल होना चाहते हैं, ये आप सब कर सकते हैं। होती है स्टूडेंट्स के रिलेटेड, स्टडीज और करियर के लिए भी हीलिंग होती है। मुझे पास बहुत पर्सनल जब क्लाइंट आते हैं तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे मैंने हीलिंग की है। मैं इन फ्यूचर ये जरूर, अगर बहुत लोग मैंने प्लानिंग में है कि सिर्फ यूथ के लिए यानी सिर्फ स्टूडेंट के लिए एक बैच बनाऊंगी, जिसमें होता है उनका मेमोरी अच्छा करना, उनका फोकस अच्छा करना, उनका कॉन्फिडेंस लाना, उनका मेमोरी रिकॉल करना। यानी कि क्या होता है ना, कई बार उनको बहुत अच्छे से याद होता है, पर जब वो पेपर लिखने बैठते हैं ना, तब वो भूल जाते हैं। सबके इतने सारा मैसेज आ रहे हैं, तो उसको कैसे टाइम पे याद करें। तो एक ऐसा सवाल है, मनी रेकी है तो मनी के लिए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम लाने के लिए, मोर मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी ब्लॉकेज रिमूवल करने के लिए मनी रेकी होता है। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप अपने फाइनेंस के लिए, समृद्धि के लिए यूज कर रहे हैं। 1000 रुपीज उसकी फीस है, 1034। मैं आपको बाद में लिंक शेयर करती हूँ। ओके, मैं सिर्फ 2 मिनट वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि आज वेबिनार है। तो लिंक मैंने शेयर की है, वो आ जाए, फिर हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, ताकि आपका अच्छे एक हाई एनर्जी डे नाइट पे
तिथि पे आपका अटूनमेंट हो, तो आप बहुत जल्दी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाए, ऊर्जा को आप महसूस कर पाए और उसको अपने फाइनेंस के लिए और दूसरों के फाइनेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरे में सिर्फ फैमिली नहीं, कोई भी हो सकता है। ओके। मैम, किसी के पैसे काफी सालों से जो है स्टक रहती है, जो वापस नहीं करते, रिटर्न नहीं करते हैं, तो ये भी केस जो है वो सॉल्व हो जाती है इस healing? 50-50 चांसेस है। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों का आया है पर कुछ लोगों का नहीं होता है। समटाइम्स हमारे कार्मिक ब्लॉकेज होता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ। सामने वाले के पास है और नियत नहीं है तो वो अलग बात है कि आप हीलिंग करो, आप आ जाए। पर मान लो आपको खुद ही पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। आप समझो, लॉजिकल चीजें समझो कि लोग हीलिंग को लेके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना समटाइम्स कि मिरेकल हो जाए। नहीं, मिरेकल इज हैपन, पर वो कब, जब कुछ तो तथ्य चाहिए। तो आपको पता है कि उस सामने वाले के पास जॉब नहीं है, उसे खुद के खाने के वांदे हैं आपको, और आपके 2 लाख रुपए उसके पास अटके हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कमाना शुरू करे और फिर वो उसका माइंडसेट ऐसा बने कि आपको दे। इसमें 50-50% चांसेस है, वो मैं आपको बता दूं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों के फटाक से पैसे रुके हुए आ भी जाते हैं। मेरे 2 जगह से आए, मेरे 2 जगह से पैसे रुके थे, तो मेरे 2 जगह से आए, 2 जगह से अभी तक नहीं आए, और आई चेक कि उनके पास है भी नहीं, और अभी मैं भूलती भी नहीं हूँ, रिलेटिव में है तो। हाँ, पर मैं ये मनी रेकी के क्लास में अगर स्टूडेंट का बताऊंगी स्टडीज के लिए, तो मनी रेकी के लिए कब कराऊंगी सर? ठीक है, बहुत जल्दी मैं एक स्टूडेंट के लिए एक बैच करूंगी, जहाँ पे 15 साल से लेके अपर एज कोई भी होने दो, जो स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, 9th और 10th और 12th, और चाहे मेडिकल स्टूडेंट है या कोई और कोई बड़ी डिग्री के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। स्पेशली स्टडीज से रिलेटेड होगा। जैसे मनी के स्टडीज के लिए हमारे कैसे एंजल्स प्रेयर करना है, स्टडीज के लिए कैसे कोडिंग कोड होते हैं, वो कैसे नंबर्स कैसे यूज करते हैं। हाँ, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगा। ये जैसे मनी के लिए है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी स्टूडेंट्स के लिए, जो क्या कहते हैं, स्टडी और सक्सेस के लिए, करियर के लिए होगा। वैसे मनी करियर जब होता है तब मनी के लिए आप होता है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस करना है, तो मनी रेकी होता है। बस ओनली फॉर स्टडी फिर वो स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, जैसे मेमोरी शार्प करना, उनको फोकस बढ़ाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनका रिकॉल मेमोरी, यानी आ रहा है पर एग्जाम टाइम पे भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, उसके डिफरेंट टाइप के हीलिंग होते हैं, मेडिटेशन होते हैं। कई लोगों को फोबिया भी होता है, एग्जाम्स आते ही बीमार हो जाते हैं कई, वो भी मैंने बहुत बार देखा है। कई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं पर उसका पढ़ाई में ही मन नहीं होता है। फोकस तो छोड़ो, उनको पढ़ना ही नहीं होता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट कि एक बार पढ़ के भी वो 60% ला सकते हैं, फिर भी नहीं पढ़, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, इसलिए ये होता है। मनी रेकी इसके लिए नहीं समझ में आया। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें, ये इट्स वर्क। आपको डेप्ट फ्री होना है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो कर्ज मुक्ति के लिए भी हेल्प करता है। और अगर आप कोई बड़ा लोन चाहते हैं बिजनेस के लिए या फाइनेंस के लिए या घर के लिए, तो भी हेल्प करता है, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं, बट इस वक्त होता है। मैंने वन इज माई फ्रेंड, उनके हाउसिंग घर के लिए कहीं लोन नहीं हो रहा था, 3 बार रिजेक्शन हो रहा था, और उनके लिए हमने हीलिंग किया था, और उनका घर का लोन उनको मिल गया, और अभी उनको 1 ईयर हो गया। 3 जगह से फाइल रिजेक्ट हो गई थी, उन्हें डाउन पेमेंट कर दिया था पर बैंक से लोन नहीं हो रहा था। तो ये होता है, आपकी मंशा अच्छी है, आप अच्छे के लिए कर रहे हो, तो सब कुछ होता है। आपको विश्वास है और आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, 0 डाउट के साथ, कंप्लीटली सरेंडर होके अगर आप ये करते हो, तो जरूर होता है। अगर आप सब लोगों का
सवाल का जॉब के लिए, करियर के लिए, लोन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रुके हुए पैसों के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, घर बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, सॉरी गाड़ी लेने के लिए, फाइनेंस जहाँ मनी जहाँ पे आ रहा है सबके लिए मनी रेकी हेल्प करता है। अब एक 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 एक, एक सबके क्वेश्चन आएंगे, 10 बताएंगे। और कल का जो, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्लीज, हाँ आज मत बोलो, मैंने पूरा सेटिंग चेंज किया। फिर बाकी के लोग मुझे बताओ, अरविंद सर बोल रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रियली? मैम आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ हाँ आज नहीं है क्योंकि कल बहुत ये था, और आज मैंने पूरा सेटअप चेंज किया है। जो मैं लैपटॉप से ले रही थी उसकी जगह मोबाइल से ले रही। मैम आवाज क्लियर है अभी तक? मनी रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स है, मनी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है, जहाँ आपकी नीयत अच्छी है कि मैं दूसरों का मनी ले लूं, बस वो छोड़ के जो भी आपका है, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोन नहीं मिल रहा है, आपका ऑलरेडी लोन है, कर्ज मुक्त होना है, आपको फाइनेंस बनाना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको सेल्स बढ़ाना है, बिजनेस में प्रॉफिट बनाना है, जॉब अच्छा चाहिए, बिल्कुल जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, हर चीज के लिए ये काम करता है। मैंने तीसरी बार रिपीट किया, आप कोई मुझे नहीं पूछेगा कि मनी रेकी का है, एक सिंपल सा लॉजिक है यार। रेकी एंड मनी यानी एक हीलिंग एनर्जी, फाइनेंस के लिए, मनी के लिए यूज करना। ये सारा जो हम झमेला क्रिएट करते हैं ना, उसी में हम पीछे रह जाते हैं। क्रिस्टल का चीजों को सिंपल जितना आप रखते हो, एक सिंपल सी बात है। मनी मतलब मनी के रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है, वो आपको खुद को, आपको कहाँ चाहिए, बंगले के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, कार के लिए चाहिए, दुकान के लिए चाहिए, आप मनी कहाँ से लाना चाहते हैं? जॉब से लाना चाहते हैं, सेल का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप है आपका, दुकान है आपका, जॉब है, कोई प्रॉफिट का नहीं, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और आप बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस अच्छे से बढ़े, दैट्स ऑल। ओके, सिर्फ एक चीज कि दूसरों का मनी मुझे मिल जाए, वो छोड़ के आप बहुत सारी चीजों में इसको हेल्प कर सकते हैं। ओके, और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखिएगा क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। मेडिटेशन शुरू होते ही कोई अपने आप को, नहीं तो मैं वापस से सबको मैं ही म्यूट कर देती हूँ, बीच में बोलते हैं। ओके, ऑलरेडी बहुत गर्मी है, लेट्स स्टार्ट। कल हमने, इको साउंड है, ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? डन। ये क्योंकि मैंने दो जगह पे ये सेटअप है, सिर्फ आपको आवाज क्लियरली सुनाई दी इसलिए मुझे दो जगह पे सेटअप लगाना पड़ा है, एक मोबाइल से और एक लैपटॉप से, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम स्टार्ट करें कल का मेडिटेशन जो था। कल का सिमिलर मेडिटेशन रिपीट करना है तो आप यस लिखिए, कि कुछ और मेडिटेशन करना है। वैसे कल का बहुत ज्यादा था और हम कल फिनिश नहीं कर पाए थे। ओके, डन, चलो डन। आइज क्लोज, बैक स्ट्रेच, और आप सबको पता है क्या करना है।
ओके, जितने लोग हमारे से पहले से जुड़े हैं, हमेशा हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज पहले क्यों करते हैं? इसके दो वजह है। जब हम हमारे ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा शांत हो जाए। और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनके थोड़े डीप ब्रीथिंग से पूरा शांत होता है। जब हमारा माइंड शांत होता है और हम अलाइन होते हैं खुद की एनर्जी से, यानी हम हमारे अंदर झांक रहे हैं ना, हमारा ब्रीथिंग पे, हमारे हार्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो आप अलाइन होते हो, आप अंदर से रिलैक्स होते हो। जब आप रिलैक्स होते हो तो आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ध्यान, जो भी विजुअलाइजेशन है, वो और अच्छे से कर पाते हो। इसीलिए आप कभी भी, कहीं भी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, माला जप करते हैं, या मंत्र करते हैं, या कोई स्तोत्र करते हैं, कोई पाठ करते हैं, उससे पहले भी आप आराम से 7 टाइम या 11 टाइम डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। ओके, और हमेशा नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। उससे बहुत फर्क पड़ता है, विथ इंटेंशन कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, और आपके अंदर जो अनवांटेड या अनयूज एनर्जी, यानी क्या होता है ना, हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में, हमारे ऑरा में, हमारे चक्रास में अनवांटेड, अनयूज, अनयूज यानी जिसका कोई यूज नहीं है, और अनवांटेड यानी कि सारे नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। योर इंटेंशन इज वर्क। आपका हीलिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है, वो है इंटेंशन का। आपका इंटेंशन क्लियर, क्यों बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, क्लियर लिखो, क्लियर सोचो, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। ये आपका सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यस श्रीदेवी, थैंक यू, फर्स्ट टाइम, मोस्ट वेलकम डियर। ओके, देन वी विल स्टार्ट। आईज क्लोज। बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। आपका स्पाइनल कोड जितना स्ट्रेट रहेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सोने वाली जगह पे, बिस्तर पे ना बैठे, बेड पे ना बैठे, हो सके तो जमीन पे बैठे, नहीं तो आप सोफे पे या चेयर पे बैठ सकते हैं, जो जमीन पे नहीं बैठ सकते। ओके, फ्रेश पॉजिटिव प्राणा इनहेल एंड अनवांटेड अनयूज, स्लीपर्स निकाल दो, अनवांटेड अनयूज प्राणा एक्सेल। आपको कैसे बैठना होता है? चेयर पे थोड़ा आगे आ जाइए, और दोनों जो फीट है वो अर्थ के साथ कनेक्ट रखिए, और दोनों हाथ आप ऐसे रिसेप्टिव रखिए, ऐसे अपने गोदी में या थाइस पे। डन, सब लोग रेडी हो जाए, अपना पोजीशन ले ले, तो मुझे सिर्फ यस लिखे, फिर हम 7 टाइम स्टार्ट करते हैं। आप इससे आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं। क्या इंटेंशन सेट कर रहे हैं? आप फ्रेश और पॉजिटिव प्राणा एनर्जी, यानी फ्रेश एंड प्राणा यानी हमारा प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन, आप इनहेल कर रहे हैं। एंड अनवांटेड एंड अनयूज, जो चीज की जरूरत नहीं है, और जो अंदर आपके सिस्टम में जो यूज नहीं है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो आपके ऑरा में, आपके चक्रास में फिक्स हो गया है, जगह स्टोर कर रहा है, जगह ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चीजें नहीं जा रही है। तो अनवांटेड अनयूज प्राणा एक्सहेल, यानी आप इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो सिर्फ हमें ये इंटेंशन सेट करना है कि जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तब पॉजिटिव एनर्जी को ले रहे हैं, और हम जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब हम अनवांटेड एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर? क्लियर है तो यस लिखो। ओके, और ये आप हमेशा करो, चाहे आप मेरे क्लास में एनरोल करो या ना करो, बट ये चीज आप हमेशा करो डेली। इस इंटेंशन के साथ आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। थैंक यू दुर्गा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जितना लंबा आप सांस छोड़ सकते हो, मुंह से छोड़ना है, जितना आप छोड़ सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार जोर से फूंक मारा, आराम से, टाइम लग रहा है लगने दो।
Okay. Fresh and positive energy inhale. Unwanted, unused energy exhale. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Completely relax. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। दोनों हाथ जोड़ के अपने हाथ चक्र, आपको ये जो अंगूठा है या हाथ चक्र पे यहाँ टच होना चाहिए। जब भी आप प्रेयर करते हो, ये जो सॉफ्ट को टिश्यू से वहां से 4 उंगली नीचे आपका हाथ चक्र होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये जो आपके अंगूठा का ये पार्ट है, जब आप ऐसे हाथ जोड़ते हो तो ये जो पार्ट है वो आपके चेस्ट पे टच होना चाहिए। क्यों? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम यहाँ प्रेस करते हैं, हमारा हाथ चक्र ओपन होता है, यहाँ पे टच करते हैं, हम हृदय से हम आह्वान कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है। हे रेकी शक्ति, माय रेकी मास्टर, ऑल रेकी मास्टर, ऑल माय टीचर्स, माय मास्टर्स, माय गुरु, ऑल डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, ऑल आर्चएंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, my इष्ट देवता, my कुल देवता, my great ancestors, my spiritual mother father, my real mother father। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, एंसेस्टर्स, उनके गुरुजन और उनके गार्डियन एंजल, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें अनुभव कराएं। आप हमारे साथ है, इस बात का हमें अनुभव कराए। आप हमारे साथ है, इस बात का हमें अनुभव कराए। जिस उद्देश्य से हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल बनाए, उसे सफल बनाए। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं वो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, समृद्धि की ऊर्जा के साथ जुड़े और उनकी इच्छा पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Eyes closed, totally relax। विजुलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से सुनहरी ऊर्जा द डिवाइन गोल्डन रेज, ब्रह्मांड से एक सुनहरी ऊर्जा आपके नेवल चक्र, नाभि चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने आप को मिरर इमेज में भी विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई बैठा है, वैसे ही आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए, जैसे आप दर्पण में, मिरर में अपने आप को देखते हैं। आंख बंद करके बस विजुलाइज कीजिए और देखिए कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से द डिवाइन प्योर पावरफुल गोल्डन रेज, द पोटेंट डायमेंशन गोल्डन एनर्जी आपके नेवल चक्रास में, आपके नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है।
विजुलाइज कीजिए आप कि जैसे आकाश से कैसे प्रकाश आता है, वैसे ब्रह्मांड से एक सुनहरा प्रकाश, बहुत ही शाइनी, जैसे कि स्पार्क होता है, सोना जैसे चमक रहा है, वैसे स्पार्क करती हुई डिवाइन गोल्डन एनर्जी आपके नेवल चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके नाभि चक्र में, यानी आपका जो नेवल है उसके अंदर प्रवेश कर रही है। ये आपको इंटेंशन रख रहे हो और ये आप विजुलाइज भी कर रहे हो। और आपके नेवल चक्र से प्रवेश करके आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पूरा तो आपका मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ऊपर की ओर आपकी ऊर्जा, एनर्जी बढ़ रही है। आपका विशुद्ध चक्र, आग्ना चक्र, सहस्त्र चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। और आपका स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र से होते हुए आपके दोनों पैरों में स्प्रेड हो रही है। सक्राल चक्र, रूट चक्र से होते हुए आपके दोनों पैरों में स्प्रेड हो रही है। The divine, pure, powerful, golden energy आपके पूरे शरीर में, आपके सातों चक्रास में, आपके ऑरा में स्प्रेड हो चुकी है। आपके शरीर से ये प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा है। आपके हर एक कण में, हर एक अणु में, हर एक सेल्स में, हर आपके डीएनए में ये एनर्जी स्प्रेड हो चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। बस आपको विजुलाइज करना है कि डिवाइन, प्योर, पावरफुल, गोल्डन एनर्जी, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा आपके नाभि चक्र के माध्यम से आपके पूरे शरीर में, आपके सातों चक्रा में और आपके ऑरा में प्रवेश कर चुकी है। आपके हर एक कण कण में, हर एक अणु में ये प्रवेश कर चुकी है। डिवाइन, प्योर, पावरफुल, गोल्डन एनर्जी, बहुत ही दिव्य, शक्तिशाली, सुनहरी ऊर्जा आपके हर एक कण में प्रवेश कर चुकी है। ये ऊर्जा बढ़ ही रही है, आपके शरीर से बाहर स्प्रेड हो रही है। जहाँ पे आप बैठे हैं उसके चारों ओर इस ऊर्जा का सर्कल बन रहा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो धीरे धीरे वो कमरा, वो रूम डिवाइन गोल्डन एनर्जी से भर रहा है, जो आपके शरीर से चारों ओर फैल रहा है। जैसे जैसे ये गोल्डन एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके सिस्टम से, आपके ऑरा से, आपके चक्रा से
जो भी ब्लॉकेजेस है जो आपके फाइनेंस को रोक रहा है वो वैनिश हो रहा है। ये बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी आपके सारे ब्लॉकेज को क्लियर कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, वेल्थ एनर्जी, आप बहुत ही एक गोल्डन कलर के मूर्त की तरह दिख रहे हैं। यू आर अ मनी मैग्नेट। इस सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर समृद्धि की ऊर्जा को भर रहा है। ये सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर समृद्धि की ऊर्जा को भर रहा है। ये सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर समृद्धि की ऊर्जा को भर रहा है। ये गोल्डन डिवाइन एनर्जी आपके अंदर मनी एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को बढ़ा रहा है। आप प्रॉस्पेरिटी एनर्जी से भर रहे हैं। यू आर अ मनी मैग्नेट। विश्व के चारों कोनों से, चारों दिशा से आपकी ओर धन आकर्षित हो रहा है। आप इस ऊर्जा से इतने भर चुके हैं कि आप अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट बन चुके हैं, जो विश्व से, दुनिया के चारों कोनों से, चारों दिशा से आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आ रहा है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका हक है। इस ब्रह्मांड में प्रॉस्पेरिटी की कहीं कमी नहीं है। भरपूर इन्फिनाइट प्रॉस्पेरिट एनर्जी इस ब्रह्मांड में है, इस दुनिया में है। बस वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है इस ऊर्जा के माध्यम से। आपके सारे ब्लॉकेज क्लियर हो चुके हैं। यू आर कंप्लीटली प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट। आप समृद्धि के चुंबक बन चुके हो। जहां चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है। बस अपने आप को इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट रखिए और उसको फील करते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। आपका पूरा कमरा, आपका पूरा रूम इस गोल्डन एनर्जी से भर चुका है। समृद्धि की ऊर्जा से भर चुका है, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी से भर चुका है। आप एक वेल्थ क्रिएटर बन चुके हैं। मनी मैग्नेट, प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट बन चुके हैं। दुनिया के चारों दिशा से, चारों कोनों से, हर जगह से समृद्धि आपकी ओर आकर्षित हो रही है।
ब्रह्मांड के सुनहरी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट है। मैं मेरे इष्ट देवता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे कुल देवता, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, समृद्धि ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरी सभी आर्च एंजल्स और गार्डियन एंजल का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे आध्यात्मिक माता पिता और मेरे इस जीवन के माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी हीलिंग ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। इस विश्व के समग्र रेकी गुरु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे सभी गुरुओं, टीचर और मास्टर का धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वज, उनके गुरुजन और उनके गार्डियन एंजल का धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मैंने जाने अनजाने किसी को दुख दिया है तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे किसी ने दुख दिया है तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से इस जन्म, इस पल तक मुझे ब्रह्मांड ने जो कुछ भी दिया है मेरे हर जन्म में, स्वस्थ, सुंदर शरीर, सफलता, संपत्ति, संस्कृति, समृद्धि, उन सभी के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज इस मेडिटेशन में हमारा साथ देने के लिए, हमें इस ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए, हमारे जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने के लिए मैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर योर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर एंड योर ब्लेसिंग। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ले, एक बार और गहरी सांस ले, एक बार और डीप ब्रीथ करें और अपने दोनों हाथों को नेवल पे, आपके नाभि चक्र पे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और मुझे जरूर बताएं हाउ यू फील। फील करते हैं तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप नेवल से किसी ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, बीच में से ना उठे। ओके, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू श्वेता। इस चीज को ध्यान रखें। आप जब भी इसको प्रैक्टिस करें, आप बैठे, आप नेवल से, आप समझिए, आप बीच में से फिर आपने कनेक्ट किया और फोन उठाया, बात करने गए, ऐसे मत कीजिए। जब भी आपको उठना है आप दोनों हाथ नेवल पे रखिए। सम टाइम्स पास्ट एक्सपीरियंस है कि फिर बहुत लोगों को पेट में दर्द हुआ था। आपको लग रहा है ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है, उसी से हम जिंदा है, वो चारों ओर है ही। आप नहीं भी, जैसे आप सांस ले रहे हो, हवा है, आप सांस ले रहे हो पर आपको एहसास नहीं है, पर लेकिन जब आप फोकस करते हो अपने ब्रीथिंग पे, देन यू फील कि आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हो। वैसे ही हम कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से लेते हैं, हमारे ऑरा से लेते हैं। हमारा शरीर सिर्फ हवा से, ऑक्सीजन से, खाने से जिंदा नहीं है, वो 10% पार्ट है। हमारा कॉस्मिक ऊर्जा से भी हमारा जीवन चल रहा है। तो जब भी आप नाभि चक्र से कनेक्ट हो, क्यों, नाभि चक्र है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावरफुल ऊर्जा का केंद्र होता है। जब हम मम्मी के, माँ के गर्भ में होते हैं, हमें सब कुछ हमारे नाल से, नेवल से ही मिलता है। ओके,
वो जो कहते हैं 72,000 नाड़ियां, 72,000 जो हमारी बॉडी में नाड़ियां होती है, एनर्जी, वो सारा उसका स्रोत, वो सारी वहां पे एकत्रित होती है नेवल चक्र में, इससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप उस चक्र से आप इस पावरफुल एनर्जी को अलाइन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो है ही, बस आप उसको एक एनर्जी, इसको अलाइन कर रहे हो, यानी आप वहाँ फोकस दे रहे हो, जहां आपका फोकस वो एनर्जी बढ़ता है। ओके, तो ये करने के बाद आप अपने नेवल चक्र पे हाथ रखें ताकि आप उसको स्टॉप करें, अदरवाइज पेट में दर्द होगा। समटाइम्स आप उस मेडिटेशन के बाद या बीच में आपको थोड़ा सा पुल फील होता है, थोड़ा सा वहां पे नेवल में खिंचाव फील होता है। इट्स रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये महसूस कर सकते हैं। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, तो आप बात कर सकते हो। और द मोस्ट वेलकम मनी रेकी कोर्स में जो लास्ट बैच के स्टूडेंट है, उनका फिर से अटेनमेंट होगा इस पूर्णिमा में, चैत्र पूर्णिमा में। वो लोग फिर से ज्वाइन करेंगे एक साथ, हम नए स्टूडेंट और लास्ट बैच के स्टूडेंट सारे लोग मनी रेकी का अटेनमेंट फिर से करेंगे। तो जो है वो स्टूडेंट खुश है कि नहीं वो मुझे जरूर बताएं। और जो नए लोग हैं प्लीज आप जुड़े, आपको मैं लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। तो मैम थैंक यू रिपीट कुछ करने के लिए। बहुत ही अच्छा रहता है। मैं नहीं चाहती कि जो जस्ट अभी है ना, आप बहुत अच्छे से उसको करें, का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। एनी क्वेश्चन? मैम, जब हम लोग फीलिंग करते हैं, आप जो बोलते हैं कि डिवाइन गोल्डन नाइट, तो उस गोल्डन नाइट को हम हमारे फिजिकल बॉडी के इंटरनल में उससे रियलाइज करना होता है कि आउटर बॉडी में उससे मैं फील करना होता नहीं, है? जब आप लेवल के अंदर ले रहे हो तो वो आपके अंदर से, आपके पूरे चक्रा से फिर आपके बाहर बॉडी से स्प्रेड हो रही है, तो यानी कि आपके ऑरा में आ रही है। आउटर उस बॉडी, चक्कर में मत पड़ो, अंदर लो नहीं, अंदर बाहर दोनों। अंदर बाहर दोनों ये फील करना होता है। हाँ, बट मैम जैसे कि मेरे मैंने कहा आप लेवल मैम मेरे चक्र साथ से एक अंदर ले रहे प्रॉब्लम हो। मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ ना, जैसे आप बोलती रियलाइज करने, विजुअलाइज करने, तो वो ना मैं नहीं देख पाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग नहीं देख पाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो मैम। हाँ जी। मैं जो ब्रेसलेट यूज करती हूँ वो अभी कलर थोड़ा लाइट हो गया है उसका, तो यूज कर सकते हैं कि नहीं फिर? हाँ, कर सकते हैं, वो नेचुरल स्टोन है ना, तो वो होता है। अच्छा, तो उसका फिर लाइट होने से कुछ नहीं ना ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक हम है, सोना थैंक यू। भी पहनते, रेगुलर पहनते हैं तो थोड़ा पॉलिश जाता है। ठीक है मैम। नथिंग टू वरी। और वो कब चार्ज करना चाहिए? क्या? चार्ज चार्ज कितने दिन में करना चाहिए? वाह, चार्ज आप फुल मून पे कीजिए, बहुत अच्छा है। तीज त्योहार पे कीजिए, डेली करना है तो डेली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ओके। हमेशा प्रेयर्स के बाद मेरे कृष्ण को मंत्र के बाद करती हूँ। ऐसा कुछ रूल नहीं है स्पेसिफिक यही कीजिए, पर फुल मून पे याद से कीजिए। रात्रि जहाँ पे खिड़की के पास चंद्र की रोशनी आ रही है, ड्रेस के पास है, वहां रख दीजिए, वो ठीक है, सबसे थैंक यू। बेस्ट होता है। ओके। ओके। फुल मून में। ठीक है, हाँ। थैंक यू मैम। हेलो, हाँ एनी जी मैम। क्वेश्चन? हाँ जी, बोलो। मैम मैं ये बात करना चाहती थी। आपने जब ये बोला था ना कि आप अपने आप को जैसे मिरर में बैठे हुए सामने ऐसे फेस कीजिए, एक जब फील कीजिए, तो मैं अपने आप को वैसे अंधेरे में फील कर रही थी। मुझे अपने सेवन चक्कर और वो गोल्डन पूरा ऐसे लग रहा था कि उसके सर्कल के बीच में मैं बैठी हुई हूँ, कि मुझे अपने चारों तरफ वो ग्रेट। सर्कल ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल, बट अपना फेस नहीं, लेकिन मैंने पूरा सब कुछ देखा और फील किया। और मेरे जब आपने बोला बहुत था अच्छा। कि अपने पितर जो होते हैं, जो उनको भी अगर, मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ एक तरफ बैठ के तो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ ग्रेट। है। ऐसा मुझे फील और उन्होंने आपको भी ब्लेस किया। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, किसने लेट ज्वाइन किया, क्या लिख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं इसका रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई। मैं कुछ चीजें नहीं अपलोड करती। देखो, आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आ गया आए हो ना, क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे 1 साल तक आपके पास ही रहने वाली है। ये बहुत प्रीशियस ये है। अभी उससे प्रिया मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मच्छर डिस्टर्ब करते हो तो उसका अगर मेरे पास इलाज होता तो। क्या सवाल है यार।
बोलो, एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम 2 मिनट और है, ऐसे 10 बजे हम क्लास कंप्लीट करें। मैम पहले ग्रेट स्मिता, जब आपका सर हैवी होता है, आपको हीट फील होता है, कोल्ड फील होता है, आपको बॉडी किसी पार्ट पे वाइब्रेशन फील होता है, बॉडी का कोई पार्ट आपका हैवी होता है, कभी बैक हैवी होता है, सर हैवी होता है, आंखें हैवी होती है, मतलब आप एनर्जी को बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हो, इसलिए आपको हैवी फील रहा है। बहुत अच्छा है, थोड़े टाइम के बाद वो सही हो जाएगा। हेलो ओके, मैम। हाँ जी। जी मैम, मेरा भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल किया है अभी रेकी का। तो मैं क्या 2 दिन तो एनर्जेटिक रहती हूँ और फिर लो फील करने लगती हूँ, सेम मतलब ऐसे ही जैसे हैवीनेस महसूस होती है, कभी मन नहीं करता कोई काम करने का, इस तरह से हो रहा है। तो ये ब्लॉकेज क्या ज्यादा चीज है, है? ब्लॉकेज है, इसको रिमूव ब्लॉकेज है? कीजिए। बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो आपको वो डन करता है। आप ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हो, बट आप उससे हम्म। अपना क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। जब आप क्लीनिंग करेंगे, जी एनर्जी जी। का हैवी फील होना, यानी व्हेन यू इन्वॉक समथिंग यू आर डूइंग, ठीक है, आप रेकी का आह्वान कर रहे हो और हाँ आपको जी। हैवी फील हो रहा है, फिर आप उससे हील करोगे ना, उस एनर्जी का कहीं तो यूज करोगे। जैसे अभी हम अच्छा। ब्रह्मांड से जुड़े, उस एनर्जी को मैं क्या हम्म। इंटेंशन दे रही थी, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो आप हम्म। अपने आप का हील करोगे, दूसरों को हीलिंग करोगे। आप बुला के ऐसे ही छोड़ देते हो। नहीं नहीं मैम, फिर बुला के जैसे माता पिता, एनर्जी, हाँ, यूनिवर्स और रेकी हाँ, गुरु को सबको बुलाते हैं, हाँ, फिर वो उसके एनर्जी बाद का आपने मेडिटेशन हाँ, करके फिर उनको विदा भी करते हैं, जो माता पिता। उसके बाद भी आपको हैवी फील होता है। नहीं नहीं, उस दिन तो मैं अच्छा फील करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मेरे को फिर लो एनर्जी फील होती है, दो नहीं एक तो दिन फिर बाद। वो, तो हाँ, अगर नेक्स्ट डे आपको वापस से एनर्जी, तो वापस से हीलिंग करो ना डियर, कुछ दिन तक। ओके। वन वन ठीक कुछ है। दिन तक 21 डेज लगातार करो, वो आपके चक्रास थोड़े अनबैलेंस है। एनर्जी फ्लो अच्छा आपका जी। बहुत अच्छा है, सिर्फ मैं आपकी आवाज से कनेक्ट करके समझ सकती हूँ कि आप मैम जैसे ही एक बात। बोलेंगे जी आप जी। तुरंत करेंगे। जी जी, मैं वही आपसे बोलना चाह रही हूँ मैम। मैंने अभी 2 लेवल किया, पर मैं अभी ब्रेक में हूँ। लेकिन मेरे को अभी मैंने सारा चेकअप किया, मैंने आपको बोला ना कि मेरे को एनर्जी लो फील होता था। तो मैंने अपना बॉडी टेस्ट कराया, उसमें मेरे को थायराइड डायग्नोज हुआ। इवन मुझे मैम ब्लू कलर इतने अच्छे से दिखता है, जब आज्ञा चक्र का ब्लू कलर मेरे मणिपुर चक्र से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो मेरे को ये मूल आधार चक्र के बाद लिसन लिसन वाला जो लिसन, चक्र है, हेलो हेलो। वहां से जी। थायराइड है, दूसरे भी लोग हैं वेटिंग पे, हम इतनी लंबी बात नहीं कर ठीक सकते, है। ट्राई टू ओके अंडरस्टैंड। ओके अपने ठीक थ्रोट है। चक्र को हील करो, लिसन टू मी। जी जी। एनर्जी का आह्वान करो, हाथ ऐसे रखो, या ऐसे, हम्म। ऐसे हाथ रखो, और जी। अपने थ्रोट चक्र को हील करो कम से कम ठीक है। 21 मिनट, और 21 मिनट हमिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ब्रीथ इन करके जो थ्रोट हम्म। चक्र का ये है ना, जी। मधी जो मंत्र, उससे आपका थायराइड चला जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। ओके, मैम आपकी क्लास मैंने लेट ज्वाइन की है, दोबारा कब होगी ये? कौन सी क्लास? ये तो फ्री वेबिनार है, वो होते ही रहते हैं। ओके, तो मैम प्लीज मेरे को दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं मिस कर गई आपकी क्लास। अभी अभी ज्वाइन ओके, किया मैं 10-5 मिनट पहले। पर आपका मुझे बहुत यस, अच्छा ठीक है, लगा, आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, आपकी थैंक वॉइस यू। अच्छा लगा मैम, बहुत। मैं दूसरे से भी बात कर लूँ? सो स्वीट थैंक ऑफ यू यू, थैंक डियर। यू सो मच मैम। सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं राजा। ओके, हाँ, वॉमिटिंग फील होना समटाइम्स आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है और सडनली हम बहुत ज्यादा एनर्जी से जुड़ते हैं। अनइजी फील होना, वॉमिटिंग फील होना, कभी किसी बॉडी पार्ट पे ये होना, हमारे अंदर जब ब्लॉकेजेस होते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, पर डोंट वरी, वो थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। ओके, डन। फीस है इसकी 1034, ट्रिपल लाइन है, पर विथ टैक्स ये 1034 है। क्राइंग होना, यानी कि आपके इमोशन से आप बहुत भरे हो, जिससे आपको रिलीज नहीं है, तो आप मेडिटेशन के बाद वो रिलीज हो रहा है। ओके, और कोई सवाल? 1001 इज अ बहुत पावरफुल मिररिंग नंबर है, तो सब लोग अपनी इच्छा के लिए, विश के लिए प्रेयर करें। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?
नो तो क्लास कंप्लीट करें। लिंक मैं ग्रुप में अभी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मैम फीस के बारे में बताइए ना कुछ प्लीज। मैंने बोला ना 1034 1034 मनी रेकी का कोर्स का फीस है। फुल कोर्स की अभी कोई बात नहीं करे, जिसको पूरा ओके कोर्स के ओके। बारे में जानना है वो मुझे 1 to 1 मेरे साथ कंसल्ट करे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कॉल कर दीजिएगा और जूम कॉल बुक कीजिएगा, क्योंकि उसको समझाने में 20 मिनट जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या है। ओके, यस, हेलो। मैम आप को कंटेंट ग्रुप में सेंड कर दीजिए। नहीं सॉरी, मैंने एक बार पहले गलती की है। जो मेरा हाईएस्ट कोर्स है उससे कोई कोर्स कंटेंट मैं ग्रुप में शेयर नहीं करती, जो एडमिशन लेगा उनको ही होगा। जो 1 to 1 मेरे से जूम पे होगा वहां पे मैं उनको बता दूंगी ये कोर्स कंटेंट है। मनी रेकी का कंटेंट मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आपका अटूनमेंट है, आपके सिम्बल्स का अटूनमेंट है, मनी को कैसे यूज करना है, बॉडी के ब्लॉकेज कैसे हटाने हैं, खुद का हीलिंग कैसे करना है, दूसरों का हीलिंग कैसे करना है। 2 पीडीएफ हो गए जो मनी के रिगार्डिंग, वो मैं आपको शेयर करूंगी और 1 साल तक आपको सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे। वो कांच उठा के एक थैले में करके रखना, नहीं गाय की मुंह में। अच्छा तो फिर अलग हे फेंकना। ईश्वर, वही कर रहा हूँ ना, थैली में भर लिया सब झाड़ू मार। हाँ देख ओके, देन गुड नाइट टू ऑल एंड मोस्ट वेलकम। जितने भी लोग हैं आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। कल रात को 9 बजे से क्लास शुरू हो रही है, तो मैक्सिमम लोग आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू मैम। बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू।